हेलो डियर फ्रेंड, इलेक्ट्रिकल जंक्शन में आपका स्वागत है। आज हम आपको वीडियोकॉन की जो एक वॉशिंग मशीन है उसके बारे में बताएंगे। इसकी प्रॉब्लम क्या आ रही है। इसमें जो ये मोटर जो है वो घूमने में बहुत दिक्कत आ रही है। वो कभी चलती है, कभी बंद हो जाती है और लोड नहीं ले रही है। तो इसमें या तो मोटर की प्रॉब्लम हो सकती है या इसके कैपेसिटर की प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। तो सबसे पहले आपको दिखाएंगे, हम इसको चालू कर कर यहाँ बटन ऑन करेंगे। इसमें आप एक आवाज़ सुन रहे हो, गूंगों की आवाज़ आ रही है, तो ये घूम नहीं रही है। जब इसको थोड़ा सा घुमाएंगे तो ये घूमना स्टार्ट कर देती है। ये रुक रुक कर घूम रही है। इसको जब ये हाथ से पकड़ते हैं तो भी ये रुक जाती है और जब जब इसको चलाएंगे तो चल जाती है। तो इसका मेन प्रॉब्लम ये है भी, इसका जो कैपेसिटर है या तो वो डाउन हो चुका है या इसकी जो मोटर है उसमें प्रॉब्लम आ चुकी है, मोटर ख़राब हो चुकी है। तो यहाँ से अब हम कैपेसिटर को चेंज करेंगे। ये इसमें जो वायर दिए हुए हैं येलो रेड ब्लू, और जो कैपेसिटर में येलो रेड ब्लू वायर होते हैं। तो हम इसकी जो वायर है ये खोल रहे हैं और इसमें जो ये कैपेसिटर लगे हैं, सबसे पहले हम इसको चेंज करके देखेंगे भी इसमें जो ये सेल है वो डाउन तो नहीं हो चुका, क्योंकि सेल डाउन होने के कारण जो स्टार्टिंग पाती है। तो हम सबसे पहले हम जो कैपेसिटर है दोनों को टेस्ट करेंगे, और टेस्ट करने के बाद हम चेक करेंगे भी ये दोनों कैपेसिटर सही है या ख़राब हो चुके हैं। हम सभी वायरों को सबसे पहले खोल लेते हैं। तो ये जो इसमें जो मोटर है हमारी 3 वायर है। इसमें एक रेड है, एक येलो है और एक ब्लू है। तो इनमें जो ब्लू में हमारा ये कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, और दूसरा जो वायर है हमारा, ये जो वायर है रेड वायर है, उसमें हमारा कैपेसिटर जुड़ा हुआ है। ये कैपेसिटर है 4 का, ये आप ये देख रहे हो 4 कैपेसिटर है। तो हम इसको खोल कर देखते हैं भी इसकी कैपेसिटेंस जो है वो कम हो चुकी है, इसलिए मोटर वो स्टार्टिंग नहीं ले रही है। तो हमने ये आप देख रहे हो, ये हमने कैपेसिटर खोल लिया है और हम इसका चार्ज देख रहे हैं, इसमें कितना चार्ज है। तो इसमें देखते हैं हम चार्ज कितना है। तो चार्ज बहुत कम है, तो ये जो कैपेसिटर है वो डाउन हो चुका है। हम इसको चेंज करेंगे। तो हमने ये जो कैपेसिटर है 4 का ये ले आए हैं, ये 4 का है, म्यू एफ है। तो हम इसमें अटैच करेंगे। तो हम ये जो कैपेसिटर है वो कनेक्ट कर रहे हैं रेड वायर के साथ। तो एक बार हमें ऐसे रखेंगे, इसको टैपिंग नहीं करेंगे। हम चेक करके देखते हैं भी ये हमारा ऑन हुआ है, चलती है नहीं चलती। इसकी वायर लगाते हैं हम। तो हमने ये कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया है, ये आप देख रहे हो। ये हमने 4 कैपेसिटर ऑन कनेक्ट कर दिया है, ये हमारी मोटर है। तो हम इसको चलाकर देखते हैं। तो ये आप देख रहे हो, ये जो मोटर है हमारी घूमनी शुरू हो चुकी है। पहले ये हाथ से जब रोकते थे रुक जाती थी, तो अभी ये सही चल रही है। तो आप कोई भी मोटर हो आपके पास वॉशिंग मशीन की जो स्टार्टिंग नहीं ले रही है, तो आप कैपेसिटर चेंज करके आप अपनी वॉशिंग मशीन को ठीक कर सकते हो। तो ये अब ये सही चल रही है, क्योंकि स्टार्टिंग प्रॉब्लम होती है वो सही हो जाती है इसकी। ये ऑटोमेटिकली चल रही है। तो हम इसको बंद करके हम जो वायर है इसको टेपिंग करेंगे और फिर आपको दिखाएंगे।
हमने जो कैपेसिटर ज्वाइंट किया है उसको हम अच्छी तरह से टेपिंग कर देंगे जिससे वो करंट ना आए। हमने इस वायर पे टेप कर दी है जो पीवीसी टेप है। अब दूसरी जो वायर है कैपेसिटर की हमने वायर यहाँ ज्वाइंट किया है। हमने क्या किया है, जो ये पहले इसके अंदर वॉशिंग मशीन की जो कैपेसिटर आता है उसको ऑलरेडी वैसे ही रखा है और उसके जो पैरेलल में हमने दूसरा कैपेसिटर है वो कनेक्ट कर दिया है। 4 का जो कैपेसिटर है वो हमने कनेक्ट कर दिया है, उसको वो ऐसे ही रखा है क्योंकि जब कैपेसिटर का पैरेलल में हम कनेक्ट करते हैं कैपेसिटर को तो उसकी कैपेसिटेंस है वो बढ़ जाती है, उसकी पावर बढ़ जाती है। तो हमने उस कैपेसिटर की पावर पैरेलल में जो जॉइंट करके हमने उस कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ा दी है। तो हमने ये सारी वायर है कनेक्ट कर दी है। हम इन वायरों को सभी को टेप करके इसको रखेंगे अच्छी तरह से, क्योंकि आप जब टेप नहीं करोगे अच्छी तरह से तो इसकी जो मोटर है, मोटर में जो वायर है फंस जाती है चलती मोटर में। तो हम इसको आराम से टेपिंग करने के बाद अच्छी तरह से इसको वायर को सेट कर देंगे, क्योंकि कोई वायर कहीं से लूज ना हो। जितने भी जॉइंट हैं आप इनको अच्छी तरह से टेप कर दो ताकि कहीं से भी करंट ना आए। तो जो ये वायर है ये हम बिखरी पड़ी है, हम एक क्या है जो एक प्लास्टिक बैग लेंगे तो प्लास्टिक बैग में हम इन सभी वायरों को एक साथ कनेक्ट कर देंगे ऐसे, क्योंकि ये करने का कारण ये होता है भी कहीं से इसको पानी ना लगे इन वायरों को और करंट ना आए। ऐसे करने के बाद हम, क्योंकि खुद की सेफ्टी रखेंगे उतना ही हमारे लिए सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि ये जो पॉलीथीन लगाने के बाद इनमें सभी के अंदर जो जॉइंट है वो सारे अंदर ही रहते हैं। बाई चांस कोई लूज़ होने के कारण किसी से करंट आने की संभावना नहीं रहती। हम सारा इसको इस तरह टेपिंग कर देंगे, इसमें से कोई भी वायर जो है हमारा बाहर नहीं दिखेगा आपको। कोई जॉइंट है वो सारे अंदर चले गए इनके, क्योंकि ये हमेशा यहाँ पानी रहता है और पानी के कारण कहीं भी से भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है और करंट भी आ सकता है। और ऐसे करने के बाद हम इसमें हमारे जो बॉडी के अंदर ये लगे हुए हैं 2 वायर लगे हुए हैं, इनको हम ऐसे कनेक्ट कर देंगे। तो हमने आपने को ये दिखाया, ये हमारी मोटर जो है ऑलरेडी ठीक हो चुकी है। इस प्रकार आप अपनी जो वॉशिंग मशीन है वो ठीक कर सकते हो घर पे ही। तो आज के लिए इतना ही। हमारे इलेक्ट्रिकल जंक्शन में आपका बहुत बहुत धन्यवाद।